Next, we are going to discuss example number 39, which is based upon the cross product of two vectors. So example is, prove that vectors A vector which is equal to 2i cap minus 3j cap minus k cap and B vector is equal to minus 6i cap plus 9j cap plus 3k cap are parallel. So इसके लिए हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बिटवीन दीज टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप. नाउ द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप in case of A vector is 2, component of J cap in case of A vector is minus 3, the component of K cap in case of A vector is minus 1. So next, तो हम दूसरा वेक्टर कौन सा है हमारे पास, बी वेक्टर. सो द कंपोनेंट ऑफ आई कैप इन केस ऑफ बी वेक्टर इज माइनस 6, द कंपोनेंट ऑफ जे कैप इन केस ऑफ बी वेक्टर इज 9, द कंपोनेंट ऑफ के कैप इन केस ऑफ बी वेक्टर इज 3. ठीक है, तो सबसे पहले हम आई कैप है जो इसको हम फाइंड आउट आई कैप को लिखेंगे. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप. सो आई कैप को जब हमने कंसिडर किया तो इसका जो फर्स्ट कॉलम में पड़ा है कैप, तो इसको छोड़ देंगे और ये जिस रो में है, तो जो रिमेनिंग हमारे पास कंपोनेंट्स है वो कौन से बचे, -3, -1, 9 एंड 3. तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग बचे तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगेन ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, तो प्लस नेक्स्ट हमने लिखना है जे कैप का. ठीक है, तो जे कैप का जब मैंने लिखना है तो जे कैप जिस कॉलम में पड़ा इसको छोड़ देंगे और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हमने कंपोनेंट पहले बचे कंपोनेंट्स कौन से हैं, 2, -6, -1, 3. तो इसमें हमने पहले कौन से लिखेंगे, ध्यान से देखो. इसमें आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम आई कैप के कंपोनेंट को कंसिडर करें हैं, ठीक है, तो इसमें हमने कौन से लिखने हैं, कौन से कंपोनेंट को हमने कंसिडर करना है, जे टू के. पहले जे के लिखेंगे देन के. जैसे आई कैप के केस में हमारे पास कौन से कंपोनेंट मैंने पहले लिखे, जे के -3, 9, फिर मैंने किसके लिखे हैं, के कैप के -1 एंड 3. क्लियर. अब जे कैप का जब हम केस डिस्कस कर रहे हैं तो जे कैप के केस में मैंने ये रो को छोड़ दी, ये हमारे पास, और ये कॉलम को छोड़ा. ठीक है, और यहाँ इस रो को मैंने इसको छोड़ के जो हमारे पास कंपोनेंट बचे वो कौन से बचे हैं, 2, -6, -1 एंड 3. तो अब हमने क्वेश्चन ये है कि इसको हमने कैसे लिखना है. तो जब जे कैप को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो मेरे पास कंपोनेंट कहाँ से जा रहे हैं, के कैप टू आई कैप. तो पहले के कैप टू जब इसको कंसिडर करेंगे तो एरो देखो इधर की तरफ जा रहा है, मतलब के कैप टू आई कैप. ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है. तो पहले मैंने के कैप के लिखने हैं, के कैप के कंपोनेंट कौन से हैं, -1 एंड 3. सो -1 एंड 3. और जब मैंने उसके बाद मैंने किसकी तरफ जा रहा है, के कैप टू आई कैप. तो आई कैप के कंपोनेंट कौन से बचे, 2 एंड -6. सो 2 एंड -6. क्लियर. प्लस अब के कैप के लिखने हैं, के कैप किस में पड़ा है, थर्ड कॉलम में, तो इसको छोड़ देना और फर्स्ट इसको. ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया और फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे छोड़ देना है. तो कौन से एलिमेंट बचे, कंपोनेंट्स बचे, 2, -6, -3 एंड 9, यही बचे हमारे पास. तो जब हम के कैप को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो बचा कौन सा, आई कैप एंड जे कैप. तो एरो देखो किधर से जा रहा है, आई कैप टू जे कैप. तो सबसे पहले हम किसके लिखेंगे, आई कैप के. तो आई कैप के क्या आ गए, 2, -6, 2, -6. जे कैप के कौन से हैं, -3 एंड 9, -3 एंड 9. ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक सिंपल मेथड से भी इसको कर सकते हो कि हमेशा जब आई कैप का लिखते हो इस पर पॉजिटिव साइन आता है बाहर इसके. जब जे कैप का लिखना है तो नेगेटिव साइन डाल सकते हो. तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हो. जब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो एलिमेंट कौन से बचे, -2, -6, -1 एंड 3. तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर हम बाहर माइनस साइन डालेंगे. ठीक है, और के कैप को जब हम लिखना है तो कैसे आ जाएगा, 2, -6, -3 एंड 9. क्लियर. सो कई बार हमें ये डाउट हो जाता है कि हमने किसके आगे नेगेटिव साइन लेना है, किसके पॉजिटिव लेना है. तो इस डाउट से बचने के लिए मैंने कि यहाँ पे आपको एक
एक ट्रिक बता दी कि जब हम आई कैप के, देखो ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम आई कैप को कंसिडर कर रहे हैं, सबसे पहले आई कैप को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस फर्स्ट जिस कॉलम में ये आई कैप पड़ा है, इसको, इस एलिमेंट्स को हमने नहीं कंसिडर करना और इसको भी हमने छुपा देना है। तो हमारे पास क्या बचा, -3, 9, -1 एंड 3। अब ये जो हमारे पास बचे, अब क्वेश्चन ये है कि जब आई कैप को लिखना है, पहले मैंने इसके डिटर्मिनेंट में मैंने एलिमेंट किसके पहले लिखने हैं। तो देखो हमारे पास जब आई कैप की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आई कैप की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास किसको हमने देखना है, जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंट्स को। तो एरो किसकी तरफ से जा रहा है, जे कैप टू आई कैप, के कैप, ठीक है। तो जे कैप के पहले लिखेंगे, जे कैप के कौन से हैं, -3 एंड 9, सो -3 एंड 9। देन किसके हैं, के कैप के, तो के कैप के क्या है, -1 एंड 3, सो -1 एंड 3। सिमिलरली जब हमने जे कैप को कंसिडर करना है, तो एरो बचे कौन से हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं, के कैप एंड आई कैप। तो एरो किसकी तरफ से जा रहा है, के कैप टू आई कैप, तो के कैप के पहले लिख लेंगे। जब हम इसको नहीं कंसिडर करें तो हमारे पास यही एलिमेंट बचे, 2, -6, -1 एंड 3। तो सबसे पहले हम किसके एलिमेंट लिखेंगे, के कैप टू आई कैप जा रहा है, तो के कैप पहले लिख लेंगे। के कैप के क्या आ गए, -1 एंड 3, और आई कैप के क्या है, 2, -6, ठीक है। सिमिलरली प्लस के कैप, तो के कैप के जब हमने कंसिडर करने हैं, तो हम कौन से यूनिट वेक्टर बचे, आई कैप एंड जे कैप। एरो किसकी तरफ से जा रहा है, आई कैप टू जे कैप, सो आई कैप, तो इसको हम जब इसको कंसिडर करें के कैप को, तो इस थर्ड कॉलम को नहीं लेंगे और इस रो को भी नहीं कंसिडर करना। तो कंपोनेंट कौन से बचे हैं हमारे पास, 2, -6, -3 एंड 9, ठीक है। सो ये 2, -6 किसके कंपोनेंट, आई कैप के। सो जब हम के कैप को कंसिडर करें तो पहले किसके कंपोनेंट लिखने हैं, आई कैप के, देन हमने किसके लिखने हैं, जे कैप के, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो अब इसको सोल्व कैसे करना है कि ये जो 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना बन गया, -9। सो इसको आगे डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है, तो आई कैप एज इट इज़ लिखा, पहले यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 3, ठीक है। देन इसको इसके साथ करनी है, तो जब इसको इसके साथ हमने करनी है तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 × 9, देन प्लस जे कैप। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, -1 -6, बीच में जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा साइन आना, नेगेटिव। सो ये हमारे पास आ गया 2 × 3 प्लस के कैप। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 2 × 9। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, ठीक है। देन हमारे पास किसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, -3 की -6 के साथ, वो मैंने लिख दी, ठीक है। तो 3 × 3 इज़ 9, नेगेटिव साइन है तो -9, माइनस माइनस इज़ प्लस, सो +9 आई कैप प्लस जे कैप, माइनस इज़ +6, सो 3 × 2 6, सो जे कैप इज़ 6 - 6 प्लस के कैप 2 × 9 इज़ 18. So here minus is plus. So here is again negative, so minus. So 16 × 3 is 18. So we get I cap. So -9 + 9 is 0 plus J cap. 6 - 6 is 0 plus K cap. 18 - 18 is 0. So we get 0 I cap, 0 J cap plus 0 K cap. So A vector cross B vector is equal to 0 vector. अब देखो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू AB साइन थीटा, साथ में हमारे पास इसके साथ कौन सा आ जाता है, कोई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जब कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0। सो साइन 0, जब हम यहाँ पे थीटा को 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये सारी टर्म क्या बन गई, 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास यही क्लियर हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, सो विच मीन्स दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके बीच में एंगल कितना आता है, 0। सो आप इसको बाद में जब ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे, उसमें पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0। सो देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बिकम इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। सो ये हमने डिस्कस की है पिछले आर्टिकल में। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू -b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
So A vector cross within bracket B vector plus C vector, it is equal to A vector cross B vector plus A vector cross C vector. Third, vector product of two parallel and anti-parallel vector is a null vector. So when two vectors are parallel with respect to each other, when two vectors are parallel, we know the angle between them is 0. So the cross product of these two vector, A vector cross B vector, is equal to AB sine theta n cap. Here n cap represent the unit vector which is perpendicular to the plane of A vector and B vector. So here put theta is equal to 0. So sine 0 is 0. So A cross B vector is equal to 0 vector when two vectors are पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या आती है, 0 वेक्टर. व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, देन द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 180 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 180 इज अगेन 0. सो हेयर इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0. Next property is vector product of a vector with itself is a null vector. So जब हमारे पास दोनों वेक्टर सेम है, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर विच इज़ इक्वल टू ए बी, हम लिखते हैं साइन थीटा. हेयर b की जगह पे हमारे पास कौन सा सेम ही वेक्टर है. सो a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू a साइन 0. वी नो दैट इंटू एन कैप. वी नो दैट व्हेन the angle between the same vector is again 0. So theta is again 0 and we know that sine 0 is again 0. So the vector product of a vector with itself is a 0 vector or null vector. Next property is magnitude of vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to product of their magnitudes. When the two vectors are mutually perpendicular to each other and we know A vector cross B vector is equal to AB sin theta n cap on taking magnitude of this cross product. So magnitude of A vector cross B vector is equal to magnitude within magnitude AB sin theta n cap. And we know that unit magnitude of a unit vector is 1. So इसका magnitude of unit vector क्या होता है 1. So remaining term which is left behind is AB sin theta. Put theta is equal to 90. Sin 90 is 1. So the magnitude of cross product of two vector is equal to AB. Next property is vector product of orthogonal unit vectors. We know A vector cross B vector is equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector sin theta n cap. Here n cap represents the unit vector which is perpendicular to the plane of vectors A vector and B vector. So A vector cross B vector is equal to modulus of A vector can be written as A, modulus of B vector can be written as B sin theta n cap. So now what is the cross product of I cap cross J cap? By applying same formula here, it is equal to I cap modulus J cap modulus sin of theta. Theta is 90 because I cap angle between I cap and J cap is 90 डिग्री. क्योंकि I cap J cap K cap जो हैं ये यूनिट वेक्टर होते हैं along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस. तो इन तीनों एक्सिस में एंगल कितना होता है 90. तो सेम उनके यूनिट एंगल जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है सेम, दैट इज़ 90. सो साइन 90, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़ 1. ऑल्सो वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो 1. सो I cap cross J cap is equal to this is 1, this is also 1, sin 90 is also 1. Remaining term left behind is n cap. So I cap cross J cap is equal to n cap. Now what is n cap? N cap represents the unit vector which is perpendicular to the plane of I cap and J cap. So जो I cap और J cap के perpendicular direction में होगा. अब देखो इधर हमने I cap लिया, इधर J cap, इधर K cap. अब रोटेशन हो रही फ्रॉम I to J, फ्रॉम I to J. तो हमारा स्क्रू किस तरफ एडवांस होगा, फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में, मतलब के कैप की डायरेक्शन में. तो दैट मीन कि यहाँ पे जो एन कैप आएगा वो क्या आएगा हमारे पास के कैप. ठीक है, मतलब आई कैप और जे कैप का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा होगा इनका, के कैप.
ठीक है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं जे कैप क्रॉस के कैप लिख रहे हैं तो जे और के का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, आई कैप। क्लियर। बट अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया आई कैप क्रॉस जे कैप, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो नेगेटिव साइन आ जाता है, बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। So this is an A to remember all these identities or the formulas related to the base vectors. When we multiplying two base vector, let us suppose I cap and j cap, we get positive third unit vector, that is k cap. अब देखो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिखा, यहाँ पे मैंने इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाई, तो इन दोनों के अगर दो की क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो हमारे पास के कैप आएगा विद पॉजिटिव साइन। अगर इन दोनों की लोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे पास आई कैप आएगा पॉजिटिव साइन। इन दोनों की लोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज के कैप और आई कैप की तो जे कैप आएगा विद पॉजिटिव साइन। बट हेयर अगर हाँ यहाँ पे हमने क्या बनाया क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर आई कैप को हमने यहाँ पे कंसिडर करना है तो के कैप और जे कैप बचा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब एरो देखो कहाँ से है, के कैप टू जे कैप जा रहा है। अगर के कैप टू जे कैप जा रहा है तो रिमेनिंग टर्म क्या बची, आई कैप, तो उसके आगे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आने हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन। सो मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज वी गेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द थर्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू प्लस के कैप। Multiplying the two unit vector clockwise we get negative value of the third unit vector, j cap cross I cap is equal to minus k cap. All these three formulas are very important for the numerical purpose. This one जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, that is the cross product of two vector is expressed in the term of rectangular component as a determinant. Next is sine of angle between the two vectors. The magnitude of a vector cross b vector is equal to magnitude of a vector b vector sine theta. The value of sine theta can be find out the magnitude of a vector cross b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector. Next is unit vector perpendicular to the plane of two vectors. Let n cap be is the unit vector which is perpendicular to the plane of a vector and b vector. So a vector cross b vector is equal to ab sin theta n cap. ठीक है, so now ab sin theta, now ab sin theta is equal to magnitude of a vector cross b vector. So put here ab sin theta, here the value of ab sin theta is magnitude of a vector cross b vector into n cap. So the value of n cap is equal to a vector cross b vector divided by magnitude of a vector cross